हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट जो टेस्ट है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट। सो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है, it is a reaction or it is a test which is used to differentiate between aldehydes and ketones. Okay, so tolerance reagent is ammonical AgNO3, NH4OH and AgNO3. तो ये कॉम्बिनेशन है टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट AgOH एंड NH4NO3। तो इसको थोड़ा सा हीटिंग की जाती है, ठीक है, NH4NO3। तो AgOH की अगर हीटिंग की जाती है तो इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म, सो ऑन जेंटल हीटिंग, माइल्ड हीटिंग, इट फॉर्म्स Ag2O and what? H2O. So this compound Ag2O is the oxidizing agent. Okay, so it is a mild oxidizing agent. Yeah, Ag2O is basically the reagent which is used to oxidize. So it is oxidizing agent. Okay, तो Ag2O की रिएक्शन जो है अगर एल्डिहाइड्स से होती है तो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड और एक तरफ H होता है, दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड with Ag2O and convert to form carboxylic acid and Ag in zero oxidation state. और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एलिमेंटल फॉर्म। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो जैसे जैसे Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है तो जो ग्लास वॉल्स हैं, जिससे हम मान लीजिए कि हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब की जो ग्लास वॉल्स हैं उस पर ये चिपकने लगता है, स्टिक करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जो ग्लास वॉल्स हैं उस पर Ag क्या होता है, स्टिक कर जाता है, ठीक है, और वो एक मिरर की तरह अपीयर होने लगता है जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। सो Ag व्हेन रिलीज्ड इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट अपीयर्स ऑन द वॉल्स एज सिल्वर मिरर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है मगर कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता है। तो कीटोन्स के केस में जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो Ag will not be released as zero oxidation state and it will not stick to the walls to form silver mirror. So this test is known as silver mirror test or tolerance reagent test. But the point is, ये सबको आता है कि aldehydes can be easily oxidized while ketones cannot be easily oxidized. और हर कोई ये बता देता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन शो करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस ये हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से फंक्शनल ग्रुप्स या कौन से मॉलिक्यूल्स ये टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, क्या ये मॉलिक्यूल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है या ये मॉलिक्यूल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट केस देयर इज C डबल बॉन्ड ग्रुप, एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, उस पर हम H लगा दें, एल्डिहाइड बना दें, एंड द आंसर इज यस, इट विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बिकॉज इट इज एल्डिहाइड। और ये जो कंपाउंड है दिस इज अ कीटोन, इट विल नॉट शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, बट ये सब कर लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिया जाए तो दिस कंपाउंड इज अ बेंज़ाल्डिहाइड एंड इट इज एन एल्डिहाइड, और क्वेश्चन पूछा जाए वेदर इट विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड द आंसर इज यस, इट विल शो। ओके, या मान लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिनॉन, क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा, एंड द आंसर इज नो बिकॉज इट इज अ कीटोन। लेकिन स्टूडेंट्स, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के, और उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज ए फॉर्मिक एसिड, इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, and this test is used for aldehydes and ketones, but in formic acid there is a presence of aldehydic group C double bond OH। और अगर पूछा जाए कि क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा तो आंसर इज यस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O जो कि एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट Ag, और ये क्या बना लेता है आगे, CO2 और H2O बना लेता है।
तो बच्चों फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच शोज दिस टेस्ट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में यहां पर H रहेगा। कोई और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो यहां पर क्या रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। तो इट कैनॉट बिहेव लाइक एल्डिहाइड, बट the properties of aldehydes are also shown by formic acid because of the presence of C double bond or H group। तो ये एग्जाम में आसानी से गलत हो सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। So hydroxyl amines can also be oxidized by Ag2O और टॉलरेंस रिएजेंट। कैसे होता है, देखो नाइट्रोजन पर एक H है तो ये ऑक्सीडाइज करके OH बना लेगा और यहां पर आ जाएगा सिल्वर विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां से अपन वाटर का लॉस करा देंगे और नाइट्रोसो बना लेंगे। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज Ag तो बना ना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब सिल्वर मिरर तो बना ही है, और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन है जिसमें एक H है, एक OH है और एक अल्काइल ग्रुप है, इट कैन ऑल्सो शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज देयर आर फ्यू कंपाउंड्स विच आर नॉन एज हेमीएसिटल्स। So hemiacetals are those compounds which can show tolerance reagent test, and there is a very good method to identify hemiacetal. So you just identify one atom, one carbon atom जिससे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल जुड़ा हुआ है और एक ईथर जुड़ा हुआ है। So you need to identify one carbon atom जिससे चारों एटम जुड़े हुए हैं, चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, H, OH, अल्काइल एंड ईथर, और अगर ऐसा है तो वो हेमीएसिटल है, ठीक है। और हेमीएसिटल जो होगा वो रिएक्शन शो कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे हमने लिया NH4OH एंड AgNO3, तो मीडियम इज बेसिक। तो बेस क्या होगा, बेस यहां से H निकाल करके ले जाएगा, बेस क्या होगा, यहां से H निकाल लेगा और H निकाल लेगा तो ये बना लेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड OH और क्या मिलेगा R-O-। सो दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड एंड इट कैन शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। सो इनडायरेक्टली एसिटल्स, हेमीएसिटल्स क्या होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम दे कन्वर्ट टू एल्डिहाइड्स एंड दीज एल्डिहाइड्स कैन शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। यस, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मान लीजिए कि कुछ ऐसा दिया रहता है, तो बच्चों इसमें देखो एक कार्बन एटम यहां पर ऐसा है जिससे H, OH, ईथर और अल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है, और ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आता है तो ये जो कार्बन है इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें हेमीएसिटल प्रेजेंट है, और अगर हेमीएसिटल प्रेजेंट है तो यस, आंसर इज यस, इट विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो यस, ये ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो यस, इट विल शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो कोई एक ऐसे रैंडमली मैंने कंपाउंड बनाया और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये टेस्ट शो करेगा, ठीक है। एंड द आंसर इज यस, क्योंकि मैं एक कार्बन देख पा रहा हूं यहां पर जिसमें H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, अल्काइल जुड़ा हुआ है और ईथर भी जुड़ा हुआ है। तो यस, यहां से मुझे कंक्लूजन हो रहा है, मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि इट इज हेमीएसिटल, तो ये भी टेस्ट शो करेगा, ठीक है। एक अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, OR और OR। इसमें देखो कार्बन से यहां भी अल्काइल है, यहां पर ईथर है, यहां भी ईथर है, यहां भी ईथर है, इट इज नॉट हेमीएसिटल, इट विल नॉट शो द टेस्ट, ठीक है। या मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, यहां पर OH, यहां पर OR, तो स्टूडेंट देखो यहां पर OH है, अल्काइल भी है, ईथर है और ईथर है, H मिसिंग है,
तो यहां पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, OH होना चाहिए, अल्काइल होना चाहिए और ईथर होना चाहिए। तो यहां पर क्या मिसिंग है, हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इट विल ऑल्सो नॉट शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन शो कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स, ये सबसे आसान है, फॉर्मिक एसिड ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है, इस तरह के ग्रुप्स जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स है और हेमी एसिटल्स। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, इस तरीके के कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O और CHOH एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड और CHOH एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं, इनकी रिएक्शन भी अगर टॉलरेंस रिएजेंट से करवाई जाती है तो दे ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज अगर ये होंगे तो सिल्वर विल बी रिलीज्ड एज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं। ये मैं इनकार कर ही नहीं रहा हूं कि एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान क्या पता एल्डिहाइड पर ना हो, उसका ध्यान आ जाए हेमी एसिटल पर, उसका ध्यान आ जाए हाइड्रोक्सिल अमीन पर, या उसका ध्यान आ जाए फॉर्मिक एसिड पे, बहुत फेवरेट है, या फिर इस तरह के कंपाउंड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कीटो, या इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये इसकी नेबरिंग पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, तो इसको हम ये बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। तो ये कंपाउंड्स भी ऑक्सीडाइज होकर के, ठीक है, डाइकीटो बना लेते हैं, और Ag जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला जाता है, रिडक्शन हो जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर सिल्वर मिरर टेस्ट। एक पॉइंट और है जो हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में काम आ जाए, द रिएक्शन ऑफ वन अल्काइन विद टॉलरेंस रिएजेंट। So tolerance reagent is NH4OH and AgNO3। तो वन अल्काइन क्या बना लेता है, सिल्वर या Ag प्लस के साथ सॉल्ट बना लेता है, सिल्वर सॉल्ट बना लेता है। बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है वो अभी भी +1 है, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag, इट इज अ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो आंसर इज यस। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर Ag इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये व्हाइट पीपीटी देगा, तो आंसर इज यस, क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा सिल्वर का, इसका कलर व्हाइट पीपीटी होगा, इसका कलर होगा व्हाइट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, बट इट इज द रिएक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट विद वन अल्काइन। वन अल्काइन मतलब टर्मिनल अल्काइन, and it will form white precipitate, and this is not a redox reaction, it is an acid base reaction। okay, acid base reaction से white ppt बनती है। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, आंसर इज यस। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, आंसर इज नो। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी देगा, तो आंसर इज यस। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आंसर इज नो। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है, आंसर इज यस। सो देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो टॉलरेंस रिएजेंट से पूछे जा सकते हैं, और मोर और लेस सारी चीजें मैंने इसमें कवर की। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.